बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 65वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा विषय चल रहा है पुखराज पर्वत। तो पुखराज जी के प्रसंग में अब तक हमने तरहट्टी का वर्णन, उसके ऊपर चबूतरा का वर्णन, उसके बाद फिर सभी चबूतरा से ऊपर 5-5 भौम महल जाने का प्रसंग, उसके पश्चात फिर छज्जा बढ़ने का प्रसंग, और फिर यहाँ से ऊपर 1000 भौम तक किस तरह से गए हैं, ये सारे प्रसंगों को देखा, अध्ययन किया, चिंतन किया, और वृत्ति के शब्द के माध्यम से भी ये सब विषय को अध्ययन किया। तो अब आगे विषय प्रारंभ हो रहा है पुखराज की चांदनी। तो कल हमने अंतिम में एक खड़ा दृश्य के माध्यम से पुखराज की चांदनी के एरिया, फिर बंगला के ऊपर ताल महल और मध्य में ताल, 980 भौम जाने के पश्चात फिर वो ताल महल के ऊपर 20 भौम तक जबेर का महल, फिर उत्तर पश्चिम का घाटी जो है वो घाटी आकर के पुखराज के चांदनी में किस तरह से मिले हैं, ये सारे दृश्य भी चर्चा किया। तो अब आज हम सीधा पुखराज की चांदनी प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं। तो जैसे कि कहा, नीचे चबूतरा जितनी एरिया में है, ऊपर चांदनी भी उतने ही एरिया में है। मतलब 1,33,333 कोस का जो चबूतरा है, उसके ऊपर चांदनी भी 1,33,333 कोस का ही है। इसीलिए अब हम यहाँ सीधा चांदनी की शोभा को देखें। तो जैसे ये देखिए, ये पुखराज की चांदनी है, ठीक है, 1000 भौम ऊपर। तो चांदनी कहते ही अब ये उत्तर दिशा, क्योंकि हमने पुखराज के प्रसंग में इस तरफ को ये पूर्व दिशा एक स्टैंडर्ड माना है, उस हिसाब से वर्णन किया है। तो इसीलिए ये उत्तर दिशा की तरफ उत्तर से आया हुआ घाटी यहां आकर के मिल गया है। तो उसमें भी देखिए, ये पुखराज जो है 1000 पहल में है। तो 1000 पहल में से प्रत्येक एक पहल 400 कोस का है। तो प्रत्येक पहल की संधि में गुर्ज है। तो मानो ये एक गुर्ज और ये एक गुर्ज, 2 गुर्ज, तो ये बीच में एक हांस है। एक हांस का चौड़ाई 400 कोस का है।
है ना। तो ये उत्तर तरफ से आया हुआ जो घाटी है, घाटी का चौड़ाई भी 400 कोस का है। इसलिए ये दो गुर्जर के बीच में आकर के, जैसे इधर से देखें तो ये दो गुर्जर के बीच में आकर के ये 400 कोस की जो चौड़ी घाटी यानी कि सीढ़ी यहां चांदनी तक आ पहुंचा है। तो अब सीढ़ी तो यहां पर पूरा हुआ और चांदनी में प्रवेश करने का ही है। ठीक इसी तरह से ये पश्चिम दिशा की तरफ भी ये दो गुर्ज के बीच में एक हांस 400 कोस का है और ये पश्चिम की तरफ से आया हुआ घाटी जो है ये भी ऐसे घाटी यानी कि सीढ़ी होते होते आकर के यहाँ चांदनी में लगा है। अब ये घाटी की चौड़ाई की तरफ तो हमने पहले ही वर्णन किया है। मध्य में 100 कोस में सीढ़ी, दाएं बाएं 100 कोस में महल, फिर दाएं बाएं छज्जा करके। तो यहाँ खाली मैं सीढ़ी आकर के किस तरह से चांदनी में मिले हैं वो बात ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुआ उत्तर और पश्चिम की तरफ। पूर्व की तरफ देखें तो यहाँ जिस तरह से नीचे वो पुखराज के गोल चबूतरा के साथ में बंगला का चौरस चबूतरा मिल करके आया है, ऐसे ही ये 1000 भोम ऊपर देखे तो ये बंगला के ऊपर का महल। अब उसमें भी ये तो 1000 भोम ऊपर तक आया। इसके मध्य भाग में देखेंगे तो ये चांदनी से 1000 भोम ऊपर, चांदनी से 20 भोम नीचे ये पुखराजी ताल है। ठीक है, और ये बाहर का हिस्सा जो है ये चारों तरफ ये पुखराजी ताल की ऊंचाई 980 भोम से ऊपर और 20 भोम तक ये चारों तरफ महलों की शोभा है। इसका डिटेल वर्णन तो हम बाद में करेंगे महल किस तरह से है, परंतु अभी यहाँ महल आए हैं तो ये भी 20 भोम ऊपर तक आए, जिसे जवेर का महल करके कहा। तो ये नीचे से 980 भोम तक ताल महल सहित ये 20 भोम ऊपर का जवेर का महल ये भी पुखराज के महलों के साथ में मिल करके आया है। इसलिए चांदनी में देखेंगे तो ये पुखराज का चांदनी हुआ गोल, और ये बंगला के ऊपर ताल महल अथवा जवेर के महल का चांदनी हुआ। यहाँ ये दोनों तरफ से आपस में जुड़ गया है। इसको कल हमने खड़ा दृश्य के द्वारा भी देखा था, तो आज ये लोकेशन बता रहे हैं। तो वर्णन करना तो हमें अब पुखराज की चांदनी है, परंतु इसके दाएं बाएं सब तरफ इसके साथ में क्या संबंध किस तरह से जुड़ा है इसको देखने के लिए मैं ये तीनों तरफ की बात बता रहा हूं। और ये दक्षिण दिशा है, तो इस तरफ सीधा वृक्ष का मिलन होता है। ठीक है, अब वृक्ष शब्द उच्चारण हुआ तो अब पुनः मैं आपको पहले की बात याद दिला दूं। तो जैसे हम पुखराज की तरफ प्रवेश कर रहे थे, रंगमहल के पश्चिम दिशा में वो पश्चिम का चौगान, फिर दुबदुलीचा, फिर अन्नवन का वर्णन पूरा होने के बाद वृत्ति में भी आया था ना शब्द पुखराज की ओर प्रस्थान करके। तो वो प्रसंग में वो अन्नवन से फुलबाग होते हुए लाल चबूतरा, ताड़वन से होते हुए फिर अब आगे बड़ोवन, मधुवन, महावन करके आया था। और बड़ोवन से 2 गुना विस्तार मधुवन, मधुवन से 2 गुना विस्तार महावन। तो उसमें हमने कहा था कि रंगमहल के ही सामने में वो बड़ोवन 10 भोम का ऊंचाई में है, और वहां से विस्तार होकर के उत्तर तरफ जाते समय वो बड़ोवन का ऊंचाई विस्तार होकर 250 भोम में गया। उसका 2 गुना मधुवन 500 भोम, और उससे भी 2 गुना महावन 1000 भोम करके कहा था ना। तो अब देखिए पुखराज को भी 1000 भोम ऊपर उठाया। वैसे तो तभी आया था सेंटेंस कि महावन का ऊंचाई और पुखराज के ऊंचाई यानी कि 1000 भोम ऊपर ये दोनों की चांदनी एक हुआ है करके शब्द आया था। तो तब हमने कहा था कि ये पुखराज का प्रसंग वर्णन होने के बाद आगे ये और क्लियर होगा करके। तो यही बात है, पुखराज को चारों तरफ से घेर करके महावन आया है। वो महावन का ऊंचाई भी 1000 भोम है और ये पुखराज का ऊंचाई भी 1000 भोम है। तो इसीलिए ये दक्षिण दिशा की तरफ देखें तो वृक्ष ने आकर के ये चांदनी के साथ में मिलन किया है। तो चारों तरफ वृक्ष ने मिलन किया। उसमें 3 तरफ की बात ये हुई
और विशेष दक्षिण की तरफ क्या है तो देखे तो वो वृक्ष का मिलन, ये बात भी बता दिया हूं। ठीक है, अब ये सब तरफ के लोकेशन देखने के बाद अब हम ये पुखराज की चांदनी को देखेंगे। तो पुखराज की चांदनी ये लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस का ही है। अब इस चांदनी में कैसी शोभा है, इस शोभा को हम वर्णन करेंगे। तो अब आइए, नीचे गोल चबूतरा का वर्णन करते समय से ही यहां 1000 गुर्ज के विषय में हम वर्णन कर रहे थे। तो ये 1000 गुर्ज पुखराज के 1000 भूम ऊपर चांदनी की किनार तक पहुंचा है। तो ऐसे ये गुर्ज है, 1000 गुर्ज ही चांदनी की किनार तक पहुंचा। ठीक है, अब ये गुर्ज के द्वारा मालूम होता है कि एक एक हांस करके ऐसे गुर्ज चांदनी की किनार तक गया है। अब चांदनी में जैसे ही उत्तर के घाटी अथवा पश्चिम की घाटी से प्रवेश करें, वैसे तो प्रत्येक भूम से होकर के भी चांदनी तक आ सकते हैं, परंतु मानो घाटी से हम प्रवेश करें तो ये पूरा चांदनी खुला है। अब ये चांदनी में मैं जैसे बताऊंगा उसी हिसाब से देखिए, यहां 400 कोस की चौड़ी परिक्रमा की जगह, यानी कि अब यहां रोज शब्द प्रयोग करूं तो रोज शब्द भी वैसे प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ये अब चांदनी की शोभा होने के कारण रोज से भी ज्यादा छज्जा शब्द को प्रयोग करना उपयुक्त होता है। तो ये 400 कोस की जगह को छोड़ना होगा। तो एक हांस का वर्णन करता हूं मैं पहले, उसके बाद सर्व हांस में वही शोभा होगा। किनार से 400 कोस की जगह को छोड़ करके एक हांस का ये जगह लंबाई और एक हांस बराबर का ही चौड़ा, मतलब 400 कोस का लंबा चौड़ा ये चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा एक चबूतरा उठा। अब दूसरे हांस में दूसरा चबूतरा देखिए, हां ये दूसरा चबूतरा हुआ। अब ये 2 चबूतरा के बीच में यहां संधि है। ठीक है, संधि है। वो संधि में क्या रहता है, ये बाहर का गुर्ज है ना, ये गोल गुर्ज, ये गोल गुर्ज का सीधा एरिया ये संध है। तो इसमें अभी बता के रख देता हूं, जैसे वो रंगमहल के प्रथम भोम में चौरस हवेली आया था। हवेली तो चौरस गोल पंचमहल सब प्रकार के आए, लेकिन ये अब चौरस आकार होने से वो चौरस हवेली के आधार पर मैं बता रहा हूं। तो वहां पर 2 हवेली के बीच में 2 हार थंब 3 गली आया था ना, ठीक उसी तरह से समझ लीजिए यहां 2 चबूतरा है, 2 चबूतरा के बीच में थंब का 2 हार, ऐसे ये थंब का 2 हार हुआ। तो मानो कि ये 2 हार थंब 3 गली की जैसी शोभा हुई। तो ये गुर्ज के अंदर की शोभा ये बनते हैं, और यहाँ और भी बारीकी शोभा बनते हैं, परंतु वो क्रमशः हम वर्णन करते जाएंगे। तो इस तरह से एक हांस में एक चबूतरा, दूसरे हांस में दूसरी चबूतरा, फिर यहाँ तीसरे हांस में तीसरे चबूतरा, और इसके बीच में भी 2 हार थंब 3 गली है। तो इस तरह से अब यहां तक मैंने थोड़ा नक्शा बनाया हूं और शब्द के द्वारा बोला हूं। अब आप सिस्टम समझ गए इतने में। तो इसी क्रम से 1000 हांस है ना, मैं शब्द से बोल रहा हूं, अब शब्द से पकड़ना पड़ेगा, मैं यहां बारीकी से पूरा नक्शा नहीं बनाऊंगा। 1000 हांस है, 1000 हांस में से 4 दिशा में दरवाजा के हांस को छोड़ करके, दरवाजा के हांस को छोड़ करके मतलब अब देखिए, यहां पश्चिम की घाटी से यहां ऊपर चांदनी में पहुंचे तो ये हांस में तो यहां दरवाजा के लिए जगह चाहिए ना, तो यहां एक दरवाजा बनेगा। ऐसे ही घाटी यानी कि सीढ़ी के द्वारा ऊपर प्रवेश हुए तो एक हांस के चौड़ाई में यहां बिल्कुल सामने में तो दरवाजा के लिए जगह चाहिए ना। ऐसे ही चारों तरफ एक एक हांस में एक एक दरवाजा, बृहद दरवाजा
होने से 4 हांस दरवाजा ने लिया। तो 1000 हांस में से 4 दिशा के 4 हांस में एक एक दरवाजा, 4 दरवाजा आया। तो उसको छोड़ करके बाकी 1000 में 4 कम, मतलब कितना हुआ 996। पहल में ऐसे अलग अलग चबूतरा 996 ही उठा है। चबूतरा का ऊंचाई 3 सीढ़ी कहा और एक चबूतरा 400 कोस का लंबा चौड़ा करके कहा, और ऐसे चबूतरा कितनी संख्या में कहा 1000 में 4 कम, यानी कि 996 चबूतरा 3 सीढ़ी उठा। ठीक है यहां तक। और प्रत्येक चबूतरा के बीच में 2 हार थंबा 3 गली करके बताया ही हूं। अब इन 996 चबूतरों में से एक चबूतरा का वर्णन करेंगे, यानी कि एक चबूतरा के ऊपर की शोभा को वर्णन करेंगे। एक चबूतरा के ऊपर जैसे बनक है 996 ही चबूतरा के ऊपर वैसे ही बनक है। और 4 दिशा में 4 दरवाजे हैं, उन 4 दरवाजों में भी एक दरवाजा का वर्णन किया जाता है। एक दरवाजा जैसा है चारों दरवाजा वैसा ही है। ठीक है यहां तक। तो अब हम वर्णन करेंगे ये चांदनी के किनार में ये छज्जा को छोड़ करके भीतर एक एक हांस के चौड़ाई में एक एक चबूतरा, ऐसे 996 चबूतरा हुआ। उनमें से एक चबूतरा की शोभा को वर्णन करेंगे। समझ में आई ना बात, कंसेप्ट। अब ये तो मैंने इस तरफ से जगह को दिखाने के लिए यहां बताया था। अब मानो ये दरवाजा का हांस है, तो यहां पर भी ऐसे चबूतरा है, और यहां पर भी ऐसे चबूतरा है। तो चारों तरफ घुमा करके समझ लीजिए ऐसे। तो अब मानो ये एक चबूतरा को यहां पर मैं वर्णन कर रहा हूं। तो देखिए ये एक चबूतरा है, ठीक है। ये चबूतरा को यहां से वर्णन करिए। अब चाहे तो आप कोई भी चबूतरा ले सकते हैं, परंतु अब बाहर भीतर के डायरेक्शन मिलाने के लिए इस तरफ से देखना होगा। तो ये एक चबूतरा है। और जानकारी के लिए ये भी बता के बाहर इधर थंबा, चलो ये एक चबूतरा है, ठीक है। अब ये चबूतरा में सर्वप्रथम इसके अंदर जाने के लिए, यानी कि चबूतरा के ऊपर जाने के लिए दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ी है। दोनों तरफ से मतलब ये बाहरी तरफ से और ये भीतरी तरफ से। यहां के हिसाब से बताया तो ये बाहरी तरफ से और ये भीतरी तरफ से, दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ी है। तो अन्य जगह में तो चारों तरफ से सीढ़ी लगते थे, परंतु यहां चारों तरफ से नहीं। क्यों? इस तरफ क्यों? ये दोनों चबूतरा के बीच में ये गली है ना, गली की तरफ से सीढ़ी नहीं लगते हैं। बाहर से और भीतर से दो तरफ से सीढ़ी लगते हैं, ठीक है। अब जैसे हम चबूतरा के ऊपर गए तो ये चबूतरा में 4 की 4 हारे महल, महल को हवेली शब्द भी प्रयोग करते हैं। और वृत्ति में ये प्रसंग का वर्णन में हेडलाइन में ही 1000 हांस की महल आते, ये शब्द से भी आता है। उसको कई जगह में हवेली शब्द से भी वर्णन करते हैं। तो जो भी हो, पहले हम यहां जो बनक है उस विषय में देखेंगे। तो 4 की 4 हारे मतलब देखिए, एक, दो, 3, 4 हुआ। ऐसे
दूसरी हार में भी 1 2 3 4, 2 हार हुआ। फिर तीसरे हार में 1 2 3 4, ये 3 हार हुआ। फिर चौथे हार में 1 2 3 4, तो देखिए तो 4 की 4 हारे हुए। 1 2 3 4 की 1 2 3 4 हारे, 4 चौको 16 महल हुए। तो अब देखिए पूरा चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 400 कोस का था। अब उसमें 4 की 4 हारे महल आए, तो अब एक महल का लंबाई चौड़ाई कितना होता है? 100 कोस। ठीक है, 100 कोस एक आधार मानिए। तो इस तरह से ये 4 की 4 हारे महल हुए। अब ये अंदर महल बने हैं, तो ये महल में प्रवेश करने के लिए ये दरवाजा रूप हुआ। तो ये दरवाजा रूप हुआ, तो इसके बाहर अब ये प्रवेश द्वार जैसे हुए। तो अब ये मध्य के गली से दाएं बाएं का एक एक महल है ना, ये महल के साथ में जुड़ करके यहां बाहर ये चबूतरा है। ये चबूतरा हुआ और ये भी चबूतरा हुआ। ठीक है, ये चबूतरा। अब ठीक इसी तरह से भीतर भी यहां ये चबूतरा और यहां ये चबूतरा ऐसे होते हैं। ठीक है, अब इस चबूतरा को ऐसे समझ लीजिए जैसे रंगमहल के प्रथम भवन में चौरस हवेली, चौरस हवेली के चारों दिशा में दरवाजा, दरवाजा के बाहरी तरफ दोनों तरफ एक एक चबूतरा था ना, तो दोनों दरवाजे के आमने सामने में 24-24 मेहराब हुए थे। तो ऐसे ही दरवाजे के बाहर ये चबूतरा समझ लीजिए। ठीक है, अब ये चबूतरा के चारों कोण में 1 2 3 4, एक चबूतरा में 4 थंब हुए, तो दूसरी चबूतरा में भी 1 2 3 4 होकर के 4 थंब हुए। अब इसमें मेहराब लगते हैं, वो शोभा तो पहले से ही जानते ही है। तो ये जब ऊपर को जाते हैं तो ये चबूतरा और ये थंब लग करके जो शोभा यानी कि जो बनक बने हैं उसी को ही गुर्ज के नाम से बताते हैं। तो उस गुर्ज को चौखुटे गुर्ज कहते हैं। वो है चबूतरा, चबूतरा के ऊपर जो चारों कोण में थंब लग करके ऊपर गए, तो इसी को चौखुटे गुर्ज शब्द से बताते हैं। क्या कहा? चौखुटे गुर्ज। चौखुटे मतलब खुटे शब्द का अर्थ कोने, 4 कोने वाला गुर्ज। तो इसको चौखुटे गुर्ज करके क्यों कहा? क्योंकि हम तो यहां की बात कर रहे हैं ना, मतलब यहां से देखें तो ये चौखुटे गुर्ज, ये चौखुटे गुर्ज, एक चबूतरा में मध्य में दोनों तरफ। यहां जो 1000 भौम से आया है ये गोल गुर्ज है, इसलिए इसका नाम गोल गुर्ज हुआ। के साथ में जो आया है वो चौखुटे गुर्ज हुआ। तो इस तरह से एक चबूतरा में बाहर की तरफ 2 चौखुटे गुर्ज, भीतर की तरफ 2 चौखुटे गुर्ज, इस तरह से 4 चौखुटे गुर्ज हुआ। ठीक है, यहां तक। अब हम चलते हैं चबूतरा के ऊपर की शोभा को देखने के लिए। तो ये 4 की 4 हारे जो महल बने हैं, अब यहां मैं शब्द से बताता हूं, नक्शा में तो बहुत ही बारीकी, बहुत ही छोटा होता जा रहा है,
लेकिन ऐसी शोभा पहले से ही वर्णन किया है, इसीलिए शब्द से ही जान सकते हैं। तो ये प्रत्येक महल को चारों तरफ से घेर करके थंबा का हार आया। इसका अर्थ ये महल के बीच में 2 हार थंब 3 गली है। अब यहां 2 हार थंब लगाने का जगह नहीं पहुंचेगा, मैं शब्द से बोल रहा हूं। 2 हार थंब 3 गली होते हैं। इधर से ये 2 हार थंब निरंतर गया है, इसमें भी, इसके बीच में भी 2 हार थंब 3 गली हुआ, इसमें भी 2 हार थंब 3 गली हुआ। अब इधर भी देखिए, इस तरफ भी 2 हार थंब 3 गली, और इसके बीच में भी 2 हार थंब 3 गली, और इसके बीच में भी 2 हार थंब 3 गली। इस तरह से प्रत्येक हवेलियों के बीच में 2 हार थंब 3 गली, त्रिपोलिया, ऐसे शोभा होते हैं। ठीक है। अब ये 4 के 4 हारे महलों में से एक महल के अंदर प्रवेश करें, क्रमशः जा रहे हैं। हाँ, एक महल के अंदर प्रवेश करें तो इसके चारों तरफ मंदिर की शोभा है, और इसमें भी 4 दिशा में दरवाजा होते हैं और ऐसे मंदिर। शब्द से आप देखिए नक्शा बहुत ही छोटा होता जा रहा है यहां पर। ऐसे अगर ये पूरा हवेली मानेंगे तो ये महल और ये मंदिर हुआ। ठीक है। अब ये 16 में से एक का वर्णन हम कर रहे हैं, तो इसमें भी अब यहां बहुत छोटा होने के कारण मैं इसको फिर यहां थोड़ा बड़ा बना के बताता हूं। 4 की 4 हारे 16 महलों में से एक महल को देखेंगे, ऐसे चारों तरफ ऐसे मंदिर आए हैं, और इसमें चारों दिशा में दरवाजा। ये 16 में से एक का वर्णन कर रहा हूं। तो ऐसे मंदिर आते हैं। मंदिर को अगर महल शब्द से बताए हो तो भी उसी हिसाब से समझना होता है। ठीक है। तो ऐसी शोभा है। अब इसमें भी दरवाजा के दोनों तरफ चबूतरा, इसमें भी दोनों तरफ चबूतरा। मानो कि ये रंगमहल के प्रथम भवन में चौरस हवेली की तरह ही समझ लीजिए। ऐसे समझ में आई बात? तो अब देखिए, ये पूरा चबूतरा उठाया था, उसमें भी ऐसे चबूतरा तो था, परंतु बाहर और भीतर 2 तरफ ही था। इसके अंदर 4 की 4 हारे महल बनाए, उसमें से एक महल को यहां पर दिखा रहा हूं। तो इसमें चारों दिशा में दरवाजा, और दरवाजा के दोनों तरफ ये चबूतरा। ये शोभा जैसे है, ये 4 की 4 हारे 16 महलों की शोभा एक समान है। तो अब एक महल और दूसरे महल के बीच में देखें तो देखिए, तो जैसे रंगमहल के प्रथम भवन में 2 हवेलियों के दरवाजे के आमने सामने में 24 मेहराब की बात थी ना, यहां पर वही वर्णन है, एकदम वही के कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और ये हवेलियों के बीच में 2 हार थंब 3 गली के बीच में मेहराब होना, वो तो सारा वही शोभा है। और यहां पर भी देखिए, तो हवेली के आमने सामने का दरवाजा है, हवेली के आमने सामने का दरवाजा है, हवेली के आमने सामने का दरवाजा है। उस जगह में सब में 24 मेहराब होते ही है, और 4 हवेली के कोना पड़ा है, वहां पर 24 मेहराब करके कहा था ना। ऐसे देखें तो 1 2 3 4 के कोना, यहाँ 24 मेहराब होते हैं। 1 2 3 4 के कोना, यहाँ 24 मेहराब। 1 2 3 4 के कोना, यहाँ 24 मेहराब, यहाँ 24 मेहराब, 24 मेहराब, 24 मेहराब, 24 मेहराब, 24 मेहराब, 24 मेहराब, ऐसे सब में। और हवेली के दरवाजे के आमने सामने यहाँ 24 मेहराब, 24 मेहराब, 24 मेहराब, इधर भी 24 मेहराब, 24 मेहराब, 24 मेहराब, 24 मेहराब। अब इतना बताया तो रंगमहल के प्रथम भवन की चौरस हवेली की जैसे ही शोभा समझना पड़ेगा। थंब, गली, मेहराब, ये सारा प्रसंग में ये शोभा है। अब इन महलों के, अथवा इसको हवेली शब्द प्रयोग करें तो हवेलियों के ऐसे ऊपर
5 भौम छठी चांदनी है। एक चबूतरा का वर्णन कर रहे हैं हम, 5 भौम छठी चांदनी है इसके, ठीक है। अब एक चबूतरा के ऊपर की शोभा जैसे है, 996 चबूतरा के ऊपर की शोभा ऐसे ही है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, हमने यहां पर चबूतरा बनाते समय ये चबूतरा को स्वतंत्र बनाया, ये चबूतरा को स्वतंत्र बनाया है, और बीच में 2 हार थंब 3 गली करके वर्णन किया है। तो इसके ऊपर भौम पड़ते समय एक भौम में ये सब के ऊपर एक ही बार छत आएगा। फिर ऐसा नहीं कि ये चबूतरा के ऊपर अलग ही 5 भौम, फिर उसके ऊपर अलग ही 5 भौम, इसके ऊपर अलग ही 5 भौम, ऐसा नहीं। ये आपस में भौम पड़ते समय सब के ऊपर एक ही छत हुआ है, 4 दिशा के 4 दरवाजा को छोड़ करके। इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों चबूतरा के बीच में जो 2 हार थंब 3 गली आया है, इसके ऊपर भी छत आई है 5 भौमों में। तो इस तरह से 4 दरवाजा के 4 हांस को छोड़ करके अन्य 996 हांस की ये शोभा है। अब उसमें बाद में वृत्ति वर्णन करते समय सहज हो, उसके लिए मैं अभी बता के रखता हूं। जैसे कि मान लीजिए यहां ये दरवाजा है, दरवाजा के इस तरफ एक चबूतरा के ऊपर महल है, और दरवाजा के इस तरफ भी एक चबूतरा के ऊपर महल है। इसमें भी 4 के 4 आ रहे हैं, इसमें भी 4 के 4 आ रहे हैं, ठीक है। अब बाद में वृत्ति वर्णन करते समय कैसे वर्णन करते हैं, यहां दरवाजा के बीच में खड़े होते हैं। दरवाजा के बीच में खड़े होकर के एक तरफ, मतलब यहां से ये साइड देखते हैं तो इसमें कितनी हवेली दिखाई दे रहा है, और उन हवेलियों में से प्रत्येक एक हवेली, अथवा हवेली मतलब महल अंदर के, ये 4 के 4 आ रहे हैं ना, तो उसमें कितने चबूतरे दिखाई दे रहा है, चबूतरे कितने दिखाई दे रहा है, 4 महलों के 8 चबूतरे दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ 8 चबूतरा दिखाई दे रहा है, तो फिर यहां से इस तरफ भी देख सकते हैं। तो दरवाजा से एक तरफ देखते समय 8 चबूतरा, दूसरी तरफ देखते समय 8 चबूतरा करके 16 चबूतरा यहां बैठ करके वर्णन होते हैं। समझ में आई बात? कहने का अर्थ कहां की बात हो रही है, जैसे मान लीजिए यहां पर दरवाजा है करके मान लीजिए, ये दरवाजा को यहां, और इस तरफ भी ऐसे ही दूसरी हवेली है। यहां बैठ करके देखिए तो ये महल का एक चबूतरा, 2 चबूतरा, एक चबूतरा, 2 चबूतरा, एक चबूतरा, 2 चबूतरा, एक चबूतरा, 2 चबूतरा, 8 चबूतरा हुआ ना। तो यहां बैठ करके इधर 8 देखा तो इधर भी 8, 16 दिखते हैं। दूसरा, ये गली कितने दिखते हैं, ये वर्णन करते हैं। तो देखिए 2 महलों के बीच में 3 गली दिखाई देता है। तो ऐसे 3 गली कितने हैं, 1 2 3, मतलब त्रिपोलिया 3 है। तो 3 त्रिपोलिया में 3-3 गली के हिसाब से 9 गली हुआ एक भौम में। और ऐसे ऊपर ऊपर कितने भौम तक दिखाई देता है, यहां बैठे बैठे 5 भौम तक दिखाई देता है। तो एक भौम में 9 गली दिखाई दे रहा है, तो 9 गुना 5 भौम इक्वल टू 45 गली। यहां दरवाजे में बैठ करके इस तरफ 45 गली, मतलब कहां की बात कर रहा हूं, यहां बैठ करके इस तरफ 5 भौम में 45 गली दिखते हैं। और एक तरफ 45 देखा तो दूसरी तरफ भी देखते समय 45 ही गली 5 भौम के दिखते हैं। तो कुल कितने हुए, 90 गली। इस तरह से वर्णन करते हैं। तो ये तो मैंने थोड़ा सा वर्णन करने के, जो वृत्ति में आने की एक प्रक्रिया बताया हूं, चबूतरा और गली करके, उसमें दरवाजों के भी हिसाब होते हैं। और इतना बताने के बाद जो भी शब्द वृत्ति के द्वारा जिस प्रक्रिया से वर्णन करेंगे उसी हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन लोकेशन ये है। वैसे तब भी मैं बताऊंगा, वृत्ति से पढ़ते समय भी वो बृहद दरवाजा में बैठ करके दोनों तरफ को देखने का है करके। तो अभी इतना बता के रखा हूं तो कुछ ना कुछ आइडिया तो जरूर होगा। अब इस तरह से
एक चबूतरा के ऊपर की शोभा, ऐसे ही संपूर्ण चबूतरा के ऊपर की शोभा करके बताया हूं। 996 चबूतरा में से एक चबूतरा को यहां पर लाया और इसके अंदर की 4 के 4 हरे 16 महल में से एक महल की शोभा यहां पर वर्णन किया हूं। और इसके भी भीतर जा यहाँ पर अब मध्य में चबूतरा होना और थंब चौक, ये सारा वर्णन वो तो अन्य महलों की तरह ही समझना होगा। ये हुआ। अब ये तो हुआ 996 चबूतरा की बात। अब यहां देखिए, दो चबूतरा के बीच में गोल गुर्जा के सामने यानी कि अंदर यहां पर दोहार थंब 3 गली आया था ना, इसमें क्या शोभा है? इसमें भी दोनों तरफ किनार में देखिए, ये थंब के यहां सबसे बाहरी किनार, यहां पर 4 थंब के बीच में एक चौक बनते हैं और भीतर यहां किनार में भी 4 थंब के बीच में एक चौक बनते हैं। ऐसे वर्णन आता है। ये गोल गुर्जा के अंदर की बात है, सब में ऐसा ही। तो ये भी देख करके रखिए, बाकी इसको खुलासा करके वर्णन करते हैं। इस तरह से देखें तो अब यहां से यहां तक, मतलब एक दरवाजा से दूसरी दरवाजा तक पूरा एरिया छठी चांदनी में जाते समय सबका चांदनी एक हुआ है। चांदनी में जाकर के देखे तो ये 400 कोस की चौड़ाई में है और ऐसे पूरा ये एरिया सबका चांदनी एक हुआ और ऐसे ही चारों तरफ चांदनी एक हुआ। अब इसी को ऊपर चांदनी की शोभा थोड़ा सा हम वर्णन करते हैं। ये तो बंगला की तरफ के ऊपर की भाग बताने के लिए शुरू में थोड़ा सा बताया था। अब जैसे कि देखिए, यहां से ही बता दूं तो ये पूर्व दरवाजा हो और दक्षिण दरवाजा हो तो उसके बीच में मानो चांदनी इस तरह से एक समान रूप से गया है। मतलब ऐसे चांदनी मान लीजिए 5 भूम छठी चांदनी में। अब एक तरफ के किनार से मैं बता रहा हूं, ऐसे पूरा चारों तरफ देखना पड़ेगा, 4 दिशा के दरवाजा को छोड़ करके। अब चांदनी में क्या हुआ, दोनों तरफ किनार में, ध्यान से समझिए, दोनों तरफ किनार में, भीतरी किनार और बाहरी किनार, दोनों तरफ किनार में 5वीं चांदनी से भी एक दीवार गया है। इसको यहां से बता दूं तो ये भीतरी किनार, छठी चांदनी से ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, ये भीतरी किनार और ये बाहरी किनार, छठी चांदनी से 1 भूम ऊंचा दीवार उठा है ये। अब इसको अलग करने के लिए इसको मैं खाली कर देता हूं ताकि आपको ये चांदनी की जगह छठी चांदनी में खुला करके समझ में आए। और दोनों तरफ किनार में ये किनार और ये किनार 1 भूम ऊंची दीवार। अब यहां एक चबूतरा के मध्य मानो ये दरवाजा, दोनों तरफ चौखुटे गुर्ज गया था ना, तो ये गुर्ज भी ऊपर 5 भूम तक ही गया। तो 5 भूम छठी चांदनी के पश्चात जो 1 भूम ऊंची दीवार ऊपर को गए हैं, वो चौखुटे गुर्ज भी उसके साथ में ही ऊपर को गए हैं। तो मानो ये चौखुटे गुर्ज है, ये चौखुटी गुर्ज है एक महल के सामने का, ऐसे। तो ऐसे चौखुटी गुर्ज पूरा चारों तरफ देखे तो 996 का 2 गुना, मतलब 1000 महल के ही देखेंगे तो 2000 होता है। उसमें से 4 दरवाजा का कम करेंगे तो 2000 में से 8 कम,
तो कितना हुआ 1992। इतने चौखुटे गुर्ज दिखाई देते हैं किनार में। बाहर की तरफ जिस तरह से है, भीतर तरफ मतलब यहां देखिए तो बाहर तरफ मतलब ये, भीतर तरफ मतलब ये, तो भीतर तरफ भी उसी तरह से ऐसे चौखुट गुर्ज गए हैं। ठीक है, मानो ये एक महल का चांदनी हो तो ऐसा हुआ। और नीचे के हिसाब से देखेंगे तो जैसे कि मानो दूसरे महल अथवा हवेली दूसरी पहल का चांदनी हो तो उसमें भी चौखुटे गुर्ज दोनों तरफ, इसमें भी चौखुटे गुर्ज इस तरह से आते हैं। ठीक है, अब इस गुर्ज के ऊपर गुम्मट बनते हैं। जैसे रंगमहल के चांदनी का वर्णन करते समय वो गुर्ज के ऊपर गुम्मट, गुम्मट के ऊपर कलश, ध्वजा, पताका वर्णन किया था ना, ऐसे ही ये चौखुटे गुर्ज, प्रत्येक चौखुटे गुर्ज, उसके लिए संख्या पहले ही बता दिया हूं, उसके ऊपर गुम्मट बन करके, गुम्मट के ऊपर कलश, ध्वजा, पताकाएं। जो चांदनी की जमीन से गुर्ज 6 भोम तक गया, क्योंकि ये हवेली 5 भोम तक गया, उससे भी 1 भोम ऊंचा ये दीवार दोनों तरफ से गए, और इसके किनार में ये गुर्ज बने हैं। तो चांदनी की जमीन से देखते समय गुर्ज 6 भोम में हुआ, और यहां से भी ऊपर गुम्मट और उसके ऊपर कलश, ध्वजा, पताकाओं की शोभा है। ठीक है, अच्छा, इस तरह से ये प्रत्येक एक हांस के एक चबूतरा के ऊपर की शोभा और इन सब के ऊपर चांदनी की शोभा इस तरह से हुआ। अब दरवाजा का वर्णन करेंगे हम। दरवाजा में 4 दिशा के दरवाजा में से एक दरवाजा का वर्णन करेंगे। एक दरवाजा जैसा होगा, चारों दरवाजा वैसा ही होगा। अब आइए एक दरवाजा में, जैसे कि मानो ये दरवाजा में देखें। अब दरवाजा में भी ये गोल गुर्ज के भीतर जो थंब की शोभा है ना, ये तो जैसे कि तैसे ही जाएगा। इससे भीतर ये दरवाजा का हांस का एरिया है। अब ये दरवाजे में क्या होगा, 400 कोस का एरिया है अपना, तो इसमें भी यहां एक चबूतरा, यहां दूसरा चबूतरा, 2 चबूतरा होगा। और ये चबूतरा में चारों कोण में थंब लगते हैं, ये चबूतरा में भी चारों कोण में थंब लगते हैं, और ये थंब सीधा ऊपर गए हैं। लेकिन ये थंब का एक भोम ही ये दाएं बाएं का अथवा चारों तरफ के महलों के 5 भोम था ना, वो 5 भोम बराबर का ये सीधा थंब उठता है। और ये थंब में मेहराब लगते समय ऐसे 1 मेहराब, 2 मेहराब, 3 मेहराब, 4 मेहराब तो इसका हुआ। इसमें भी 1, 2, 3, 4 इसका हुआ। अब ये दोनों के बीच में 1 मेहराब, 2 मेहराब हुआ ना, तो ये 2 मेहराब के बीच में खुला दरवाजा है। तो ये दरवाजा देखने में एक ही भोम है, परंतु इसके दाएं बाएं में जो महल आए हैं, महलों के 5 भोम बराबर में दरवाजा एक ही भोम में है। समझ में आई बात? तो ये एक दरवाजा हुआ, और ये एक दरवाजा जैसे है चारों दिशा के चारों दरवाजे वैसे ही है। अब 5 भोम ऊपर तक मैंने शब्द से बोला हूं, आप दिमाग में एक आकार खड़ा करते रहिए। तो दरवाजा के विषय में फिर देखिए, जैसे ये बाहरी तरफ ये शोभा वर्णन किया, ऐसे ही यहां भीतर किनार में आइए, यहां पर भी चबूतरा और इसमें भी वही थंबा, और इससे भी दरवाजा होकर के अंदर प्रवेश करने का है। तो ये बृहद दरवाजा हुआ। मतलब रंगमहल में मूल दरवाजा वर्णन करते समय भी वो बाहरी दीवार में भी दरवाजा, भीतरी दीवार में भी दरवाजा करके ऐसे शोभा वर्णन किए थे ना।
तो इस तरह से ये दरवाजा हुआ। महलों के 5 भौम बराबर में दरवाजा 1 ही भौम। अब उसको जरा सा यहां पर खड़ा दृश्य के द्वारा अगर बता दूं तो मान लीजिए ये एक चबूतरा हुआ और ये दूसरा चबूतरा हुआ। इसमें थंब इस तरह से ऊपर को गए हैं, चारों थंब, और यहां से भी चारों कोनों से थंब ऊपर को गए हैं। ये थंब का ऊंचाई कितना कहा? महल के 5 भौम बराबर 1 ही भौम ये थंब है। और इसमें अपने आप में तो एक आपस में मेहराब लगने का है, यहां से यहां और इससे इसमें और फिर इससे इसमें इस तरह से, और इसमें भी यहां से यहां, इससे यहां, यहां से यहां, ऐसे मेहराब। तो मूल ये थंब से ये थंब में, ये थंब से ये थंब में मेहराब लगने से ये अंदर प्रवेश करने का खुला दरवाजा हुआ। ये हुआ 5 भौम की ऊंचाई में। ठीक है, अब ये मेहराब आप अपने आप समझ लीजिए, मैं उससे ऊपर की शोभा वर्णन कर रहा हूं। तो ये 5 भौम ऊंचे दरवाजा के ऊपर जो छत आया है, दरवाजा में जो छत आया है, वो छत 1 भौम की ऊंचाई बराबर के छत आया है। ऐसे ये पूरा कंक्रीट छत है ये छत। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब इसके दाएं बाएं के हिसाब से देखिए। अब यहां पर मैं महल को बना देता हूं, तो ये महल, अगर महल हो तो इसमें 1 भौम, ये 1 भौम हुआ, 2 भौम, 3 भौम, 4 भौम, 5 भौम, 1 भौम, 2 भौम, 3 भौम, 4 भौम, 5 भौम, छठी चांदनी महल का। हाँ, ये महल का 5 भौम बराबर दरवाजा का 1 ही भौम। अब ये महल के ऊपर क्या वर्णन किया था? देखिए तो महल के 5 भौम छठी चांदनी से ऊपर दोनों तरफ किनार में 1 भौम ऊंचा दीवार उठाया कि नहीं? उस हिसाब से देखेंगे तो अब इसके किनार में 1 भौम ऊंचा दीवार करके मानिए, 1 भौम ऊंचा दीवार। तो देखिए ये महल के चांदनी में देखेंगे तो ये किनार 1 भौम ऊंचा दीवार है। 1 भौम, 2 भौम, 3 भौम, 4 भौम, 5 भौम छठी चांदनी, और चांदनी के किनार में ये दीवार हुआ। और भीतरी तरफ भी दीवार है, मध्य में ये दीवार के अंदर चांदनी की खुला जगह है, और ये दीवार के बराबर में दरवाजा के ऊपर ये छत जो है 1 भौम की ऊंचाई में ये मोटी छत है। ठीक है, अब इसको यहां से बता दूं तो ये अगर ये महल हो, यहां दरवाजा के ऊपर ऐसे 1 भौम की ऊंची छत मानिए। अब देखिए यहां ये दरवाजा के ऊपर का छत हुआ, ध्यान देके देखिए। ये 1 भौम ऊपर है क्योंकि ये हवेली की चांदनी की बाहरी किनार का 1 भौम ऊंचा दीवार, ये 1 भौम ऊपर है भीतरी किनार का दीवार, ये दरवाजा के ऊपर 1 भौम ऊपर का दीवार है, और ये भाग देखेंगे तो ये हवेली की छठी चांदनी है, 1 भौम नीचे है। 1 भौम नीचे है। अब ये हवेली के चांदनी से ये दरवाजा के ऊपर के छत में आने के लिए यहां से भौम भर सीढ़ी लगे हैं, ऐसी सीढ़ी लगे हैं। और इधर से भी देखेंगे तो इधर भी भीतरी किनार में दीवार है, बाहरी किनार में भी दीवार है, और हवेली के छठी चांदनी तो भौम भर नीचे है। तो यहां से भी सीढ़ी लगे हैं जिससे ये दरवाजा के ऊपर के छत में आ सकते हैं, मतलब यहां ऊपर आ सकते हैं। ठीक है यहां तक। अब ये दरवाजा के 5 भौम ऊपर के 1 भौम की मोटी छत से भी ऊपर महल बने हैं। अब इससे भी ऊपर महल बने,
क्योंकि ये दरवाजा के कारण यहाँ ऊपर 400 कोस का लंबा चौड़ा एक चबूतरा की शोभा हुआ कि नहीं हुआ? कि ये दरवाजा तो 400 कोस का है, तो छठी चांदनी में ऊपर जाते समय 400 कोस का लंबा चौड़ा ये चौक यानी कि चबूतरा की शोभा तो उसके ऊपर भी है, इसीलिए उसके ऊपर फिर यहां महल बनते हैं, जो महल ऊपर यहां से 4 भौम तक जाते हैं। तो यही एक भौम हुआ, 2 3 भौम 4 भौम, 1 2 3 4 भौम, यहां तक सीधा चले जाते हैं ये। और इसमें भी बीच में ये हवेली की तरह चौखुटे गुर्जा होते हैं, और उसके ऊपर जाकर के फिर 5 भौम होकर के वो गुर्जे के ऊपर गुम्मट दोनों तरफ, और गुम्मट के ऊपर कलश ध्वजा पताकाएं, ये शोभा होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग हिसाब से हम शोभा वर्णन कर रहे हैं। अब इन सारी शोभा को हम पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे। तो यहां पर तो एक तो मैं सब नक्शा नहीं बनाया हूं, क्योंकि पार्टिकुलर एक एक चीज को जोड़ दे करके बता रहा हूं कि ऐसे है करके एक एक चीज को नमूना वर्णन करके इसी तरह से विस्तार करके समझना होगा, इस भाषा से बताया हूं। दूसरी बात, अलग अलग जगह में खंड खंड करके बताया हो, वो भी आप ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो ये ऐसा कठिन बात नहीं है। फिर भी ये अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा हुआ करके ऐसा लग रहा हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। पॉट के नक्शा में सब मिला करके एक ही झलक में दिखाया है, तो उसके द्वारा हम सहजता से समझ सकते हैं। इसीलिए अब तक मैंने ओवरऑल एक प्रक्रिया वर्णन किया, अब इसी के आधार पर हम नक्शा के द्वारा देखेंगे तो वहां से और समझने में सहज होता है। अब ये नक्शा देखिए, पुखराज की चांदनी, पेज नंबर 64। अब ये पुखराज की चांदनी पूरा पहलदार गोल चांदनी है, तो इसका लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस, और इसमें देखिए पश्चिम दिशा में घाटी आकर के चांदनी के किनारे में मिले, उत्तर दिशा में भी घाटी आकर के चांदनी के किनारे में मिले, पूर्व दिशा में ये तालमहल कहो या ये ऊपर चांदनी के हिसाब से देखे तो जवेर का महल बंगला के ऊपर की शोभा ये आकर के मिले हैं, और ये दक्षिण दिशा की तरफ भी दरवाजा है, सामने में वृक्ष आकर के मिले, ये पहले ही बताया है। अब ये सब के भीतर की शोभा देखिए, एक तरफ किनार से देखते समय यहां किनार में छज्जा, अथवा यहां से परिक्रमा कर सकते हैं, तो इसको रोश नाम से भी आप समझ सकते हैं। तो ये छज्जा की जगह को छोड़ करके भीतर ये देखिए एक हांस में एक चबूतरा। अब हमने वहां बोर्ड में नक्शा बनाते समय तो क्रमशः पहले चबूतरा बनाया, फिर उसके ऊपर महल की चार आरे करके बताया। अब यहां तो एक ही बार सारा फाइनल नक्शा है ना, इसीलिए ये एक हांस है। देखिए अब ये एक हांस में पहले दोनों तरफ से देखिए, ये बाहरी तरफ दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरा, भीतरी तरफ भी दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरा, और यही चबूतरा में चारों कोण में थंबा आकर के ऊपर गए हैं दोनों चबूतरा में, तो इसको चौखुटे गुर्जा के नाम से बताते हैं, और भीतर भी ऐसा ही है। तो ये हुआ चबूतरा और दोनों तरफ चौखुटे गुर्जा। उसके बाद चबूतरा के ऊपर जाइए, तो चबूतरा के ऊपर जाते समय देखिए तो 4 की 4 आरे महल, 1 2 3 4 के 1 2 3 4 आरे महल, ठीक है, छोरा हुआ। अब इसके बीच में देखिए बारीकी से 2 हार थंब 3 गली है, ये सब में है। उसमें से एक महल में आइए, एक महल के अंदर भी देखिए तो छोटे रूप में दिखाई देता है, यहां मंदिर है चारों तरफ, और इस महल के भी चारों दिशा में देखिए तो दरवाजा है, ठीक है। अब दरवाजा के दाएं बाएं देखिए चारों तरफ, दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरा, इसमें भी 2 चबूतरा, इसमें भी 2 चबूतरा, इसमें भी 2 चबूतरा, सब में ऐसा ही है। तो ये हुआ एक भौम की शोभा, और ऐसे ऊपर कितने भौम तक गए? 5 भौम छठी चांदनी, ठीक है। अब ये चौखुटे गुर्जा जिसको कहा, ये भी 5 भौम छठी चांदनी के ऊपर जाते हैं। उसके बाद देखिए ये गोल गुर्जा है, गोल गुर्जा के भीतर
ये देखिए तो 2 हार थंब यहां से गया है। अब ऐसे तो 1000 पहल में है, लेकिन यहाँ नक्शा में तो अब ये सारा बना के दिखाना संभव नहीं रहता ना, इसीलिए एक में चबूतरा में हवेली की शोभा दिखाया और दूसरे में तो सीधा दरवाजे की शोभा दिखाया। परंतु इसके साथ में यहाँ पर भी ऐसे ही शोभा होते हैं ना, तो इस हिसाब से देखें तो दोनों चबूतरा के बीच में ये 2 हार थंब 3 गली गुर्जे के भीतर हुआ। और ये गोल गुर्जे में देखिए इसके बाहरी तरफ भी यहाँ पर एक बैठक बना करके दिखाया ना, चारों थंब के बीच में ये, तो भीतरी तरफ भी ऐसा ही होता है। यहाँ भीतर नहीं दिखाया है, ये बाहर जैसे हैं, भीतर तरफ भी वहां ऐसे ही बैठक होते हैं। ये गोल गुर्जा हुआ, ठीक है। तो ये एक हांस के एक चबूतरा के ऊपर की शोभा है। तो ऐसे चारों तरफ 4 दरवाजा के जगह को छोड़ करके 1000 में से 4 कम, यानी कि 996 पहल के 996 हवेलियों की शोभा, इस तरह से समझना होगा, ठीक है। अब इसके 5 भौम छठी चांदनी के ऊपर की शोभा हम दूसरे नक्शा से देखेंगे। तो इसी नक्शा से अब दरवाजे की शोभा को देखिए। जैसे चारों दिशा में दरवाजा देखिए, उसमें से एक दिशा के दरवाजा देखिए, तो ये देखिए बाहर दोनों तरफ किनार में चबूतरा है, चबूतरा में थंबा आया है, इसमें भी थंबा है और इसके ऊपर मेहराब है। तो यही थंब के लिए कहा है हवेली के 5 भौम बराबर ये चबूतरा के ऊपर के थंब एक ही भौम में जाते हैं और उसके ऊपर छत पड़ते हैं। तो यहाँ से खाली ये चबूतरा और थंब की शोभा को देखना है और मेहराब भी दिखाई दे रहा है। और भीतर तरफ जाइए, यहाँ भीतर भी यही चबूतरा और मेहराब दिखाई दे रहा है। तो ये हवेली, ये दरवाजा की शोभा है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे नक्शा के माध्यम से खड़ा दृश्य से देखेंगे तो उससे और समझने में सहज होता है। तो अब ये देखिए पुखराज पर्वत की चांदनी का खड़ा दृश्य करके बताया, ये 66 नंबर पेज का है। तो इसमें ये दरवाजा कहां से, देखिए ये गोल गुर्जा से ये गोल गुर्जा के बीच में ये 400 कोस का एक हांस दरवाजा कहां से हुआ, और इससे दाएं बाएं दोनों तरफ एक एक वो महल यानी कि हवेली वाला दिखाया है। तो पहले हम ये हवेली वाला देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक चबूतरा है, इसके मध्य भाग में ये देखिए तो अंदर जाने के लिए सीढ़ी है, और सीढ़ी के बाहर दोनों तरफ पहले चबूतरा का वर्णन किया था ना, ये चबूतरा है। ये चबूतरा में ही थंब लग करके ये चौखुटे गुर्ज हुआ, और भीतर से ये महल 5 भौम छठी चांदनी तक गया। साथ में ये देखिए तो चौखुटे गुर्ज भी 1 भौम 2 भौम 3 भौम 4 भौम 5 भौम, और ये छठी चांदनी हुआ यहां तक, ठीक है। ये ऊपर ऊपर गया। अब छठी चांदनी के बाद कहा ना दोनों तरफ किनार में भौमभर ऊंची दीवार उठे हैं करके। तो यहां देखिए ये भीतरी तरफ किनार का भौमभर ऊंचा दीवार है, इधर से ये बाहरी तरफ का भौमभर ऊंचा दीवार है, और ये भौमभर ऊंचा दीवार के साथ में ही ये चौखुटे गुर्जा भी 1 भौम ऊपर गया है कि नहीं, इसीलिए ये गुर्जा को देखेंगे तो 6 भौम ऊपर गया। और ये चौखुटे गुर्जा के ऊपर ये देखिए घुमट बन करके यहाँ ऊपर देहुरी की शोभा है, देहुरी में कलश ध्वजा पताका आए हैं। तो ये एक चबूतरा के ऊपर के यानी कि एक हवेली के 2 चौखुटे गुर्जा के ऊपर ये बाहरी तरफ के 2 गुमट हुआ, और यहां जो दिखाई दे रहा है ये भीतर तरफ का है। भीतर तरफ भी 2 चबूतरा आया था, वही चबूतरा में चौखुटे गुर्जा बने थे, उसके ऊपर की ये घुमट अथवा कलश ध्वजा पताकाओं की बात है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये गोल गुर्जा था ना जो 1000 भौम नीचे से आया था, ये गोल गुर्जा वाला प्रसंग वहां पहले बोर्ड में नक्शा बना करके वर्णन करते समय ये छूट गया था, तो मैं यहीं से बता रहा हूं। ये गोल गुर्जा भी जिस तरह से नीचे 1000 भौम से ऊपर पुखराज की चांदनी तक आया है, ये गोल गुर्जा ऊपर ये 5 भौम तक भी सीधा चले जाते हैं, और ये 5 भौम छठी चांदनी से भी ऊपर ये जो 1 भौम ऊंची दीवार गए है ना, ये दीवार के ऊंचाई में ये गोल गुर्जे भी जाते हैं। इसलिए इसका भी देखिए तो 1 भौम 2 भौम 3 भौम 4 भौम 5 भौम 6 भौम हुआ, और 6 भौम के ऊपर ये 7वीं चांदनी आ रहा है। अब ये हुआ हवेलियों की चांदनी, छठी चांदनी में रहा, और दोनों तरफ किनार के भौमभर ऊंचे दीवार के ऊपर फिर ये आकर के घुमट बना, और ये गोल गुर्जे भी ऊपर आकर के यहाँ पर बैठक बने हैं, और भीतर तरफ भी बैठक है। देखिए ये बाहर गोल गुर्जा के ये बैठक है, और गोल गुर्जा की भीतर तरफ की बैठक यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
ये है हवेलियों की तरफ की शोभा, ये खड़ा दृश्य से। अब आइए दरवाजे की शोभा में। ये एक दरवाजा है, तो दोनों गोल गुर्ज के मध्य में ये दरवाजा का जगह है। उसमें देखिए तो पहले ये एक चबूतरा, ये दूसरा चबूतरा हुआ। चबूतरा के चारों कोण में थंब 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। अब ये थंब देखिए तो एक भौम जाकर के छत पट्टी है, लेकिन ये थंब के एक भौम बराबर इधर से देखिए तो 1 2 3 4 5 भौम छठी चांदनी, मतलब 5 भौम के महल के ऊंचाई के बराबर में ये दरवाजा एक ही भौम में गया। ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए एक भौम की जो मोटी ये दीवार है, जो इधर हवेली के चांदनी में एक भौम के ऊंचाई में ये दीवार आया था ना, ये दीवार को ये दरवाजा के ऊपर की दीवार ने ऊंचाई बराबर बना लिया। अब जैसे कहा था हवेली के छठी चांदनी से ये दरवाजा के चांदनी के ऊपर आने के लिए यहां से सीढ़ी लगा करके कहा था ना, यहां से देखिए तो यहां से सीढ़ी लगा है, यहां से भौमभर ऊपर आकर के ये एक भौम ऊंची मोटी दीवार के ऊपर भी आ सकते हैं और हवेली के बाहरी किनार के अथवा भीतरी किनार के दीवार के चांदनी से भी जा सकते हैं, और ये गोल गुर्ज के ऊपर की बैठक में और भीतर के भी बैठक में ये सब तरफ जा सकते हैं। उसके पश्चात ये दरवाजे के ऊपर देखिए फिर से महल ऊपर आए हैं। ये 1 भौम 2 भौम 3 भौम 4 भौम और ये 5वीं चांदनी है। और उसके ऊपर फिर देखिए ये थंब के ही ऊपर ये चौखुटे गुर्ज का रूप हुआ, और ये थंब के ऊपर ये चौखुटे गुर्ज का रूप हुआ, ये बाहर तरफ के, और ये जो दिखाई दे रहा है भीतर तरफ के, तो ये दरवाजा की शोभा है। तो हवेली 5 भौम छठी चांदनी के है, और दरवाजा में देखेंगे तो दरवाजा ही 5 भौम के, और ये 1 भौम का ऊंचा ये मोटी दीवार, और इसके ऊपर महल आने से यहां से देखेंगे तो ये ऊपर 5 भौम हुआ, तो कुल मिलाकर के दरवाजा के आस में 10 भौम का ऊंचाई हुआ, और महलों में 5 भौम की ऊंचाई हुआ। ठीक है। तो यहां से खड़ा दृश्य के द्वारा हम ये चौखुटी गुर्ज, ऊपर गुम्मट और ये दरवाजा, ये सारी शोभा को समझ सकते हैं। और फिर हम दूसरे नक्शा के माध्यम से देखेंगे जिसमें ये हवेली के चांदनी में चारों तरफ की शोभा, दोनों तरफ किनार में दीवार और उसमें चौखुटी गुर्ज में किस तरह से गुम्मट बने हैं, गोल गुर्ज के ऊपर किस तरह से बैठक बने हैं, ये सारा दृश्य दिखाया है। अब हम वो नक्शा को देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए, इससे पहले हमने पुखराज के चांदनी वाला नक्शा जो देखा, उसमें ये किनार में 1000 हांस में से 4 दरवाजा को अलग करके 996 हांस में महलों की शोभा वर्णन किया। तो उसके 5 भौम छठी चांदनी की बात बताए थे, ये 5 भौम छठी चांदनी की शोभा है। देखिए ये जगह है 5 भौम छठी चांदनी के। अब इसमें भी छठी चांदनी के बाद ये देखिए बाहर के किनार में 1 भौम ऊंची ये दीवार, भीतरी किनार में भी 1 भौम ऊंची दीवार, और मध्य में ये चांदनी के भाग छठी चांदनी में ही रहा। ठीक है। अब ये दरवाजा से ये दरवाजा तक देखिए, बीच में दोनों तरफ किनार में दीवार है और मध्य का हिस्सा छठी चांदनी में ही है। लेकिन ये बड़ी दरवाजा 5 भौम बराबर के 1 भौम में ही आकर के उसके ऊपर छत पट्टी है, तो ये छत 1 भौम के मोटाई में होने से ये दोनों तरफ के किनार के दीवार के ऊंचाई बराबर में दरवाजा के ऊपर का छत हुआ। इसीलिए ये हवेली के छठी चांदनी से दरवाजे के ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ी हुआ। इधर से भी सीढ़ी है, इधर से भी सीढ़ी है। इस दरवाजा में देखेंगे तो यहां भी सीढ़ी है, यहां भी सीढ़ी है, और सब तरफ ऐसे ही है। अब ये छठी चांदनी से भी ऊपर दोनों तरफ किनार में जो दीवार आया है, वो दीवार के ऊपर की शोभा देखिए। नीचे से जो चौखुटे गुर्ज आया था, चौखुटे गुर्ज के ऊपर ये गुम्मट, कलश, ध्वजाएं बाहरी तरफ भी भीतरी तरफ भी है। ये एक चबूतरा के ऊपर की शोभा है, ये दूसरे चबूतरा के ऊपर की शोभा है, सब में ऐसा ही है। ठीक है। अब गोल गुर्ज भी 5 भौम छठी चांदनी तक भी सीधा आया, और ये छठी चांदनी से भी ऊपर ये दीवार जो 1 भौम गए हैं, वो दीवार के बराबर के ऊंचाई में भी गोल गुर्ज आया है, इसलिए ये भी चांदनी से 6 भौम ऊपर आया। तो गोल गुर्ज के चांदनी में यहां आकर के बैठक बना है, और इसके भीतर तरफ, ये गोल गुर्ज के भीतर तरफ है ना, यहां पर भी बैठक है।
जिसमें मेहराब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके सब तरफ 3-3 मेहराबों की शोभा ये बैठक में वर्णन होते हैं। तो ये चांदनी की शोभा है। अब इसी में ये दरवाजा की चांदनी को देखिए, खड़ा दृश्य के द्वारा 5 भोम बराबर का एक ही दरवाजा को देखा। अब वो दरवाजा के ऊपर की 1 भोम की ऊंचाई जो दीवार के ऊपर ये महल बने हैं, तो ये महल यहां से ऊपर 4 भोम 5वीं चांदनी तक जाता है और इसके भी दोनों तरफ किनार में ये चौखुटे चबूतरा के द्वारा फिर ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताकाएं बनते हैं। तो इस हिसाब से सारी शोभा को देखें तो दरवाजा के ऊपर के महलों की भी चांदनी पुखराज की चांदनी से देखे तो 10 भोम ऊपर हुआ और हवेली की चांदनी पुखराज की चांदनी से देखे 5 भोम ऊपर हुआ। तो ये सारी शोभा 1000 हांस के महल एवं 4 दरवाजों की चांदनी की शोभा है। तो इस तरह से ये चांदनी की शोभा में जो हमने ये किनार की शोभा को वर्णन किया, जिसमें महलों की शोभा और 4 दरवाजों की शोभा, इसको नक्शा के माध्यम से भी देखा तो उसके हिसाब से भी हम चिंतन करके समझ सकते हैं। ये हुआ चांदनी की किनार की बात। तो आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। इसके पश्चात अब कल ये प्रसंगों को पहले वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो कम से कम आज इतना एक फिगर डिजाइन वर्णन होने के बाद कल तक में इसको चिंतन करके मनन करके इसको दिल दिमाग में बिठाने का समय मिलता है। तो फिर कल वृत्ति से इसी चीज को अध्ययन करने से उसको समझने में सहज होता है। ठीक है, इसीलिए वृत्ति से कल ही अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात फिर ये तो चांदनी की किनार की बात, अब इसके भीतर क्या है? तो भीतर बगीचा की शोभा है। फिर चांदनी के मध्य भाग में आकाशी महल करके वर्णन आता है। ये सारा हम क्रमशः वर्णन करेंगे। तो अब जो भी शोभा वर्णन किया है मैंने यहाँ पर वगैरह और शब्द में ज्यादा नोट नहीं कराए हूँ, ये नक्शा बनाते हुए शब्द के द्वारा बोलते हुए वर्णन किया हूँ। उसको आप पुनः चिंतन करके अपने नोट में अच्छी तरह से लिखेंगे। तो मैं बार बार कहा करता हूँ, नोट लिखने का अर्थ है ऐसे ही नहीं लिखे जाते हैं, पूरा दिल दिमाग में वो सारी चीज उतरने के बाद ही लिखे जाते हैं। तो उसके लिए ये नोट बनाने की जरूरत है, ये शुरू से ही मैं बोलता आ रहा हूं। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।